आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की अगली हमारी जो कविता है कवितावली उत्तरकांड से ली गई है। कवितावली के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और राम नाम का जप करते हुए 1623 ईस्वी में काशी में इस नश्वर संसार से विदा हो गए। उन्होंने अपना देह त्याग दिया। जहां तक गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात है, व्यक्तित्व के रूप में वो एक भक्त थे, संत थे, लोकनायक के रूप में जाना जाता है। एक समन्वयवादी कवि के रूप में केवल हिंदी साहित्य में नहीं अपितु विश्व साहित्य में वो बेजोड़ हैं, अद्वितीय हैं। उनकी रचनाओं से एक लोकनायक की जो झलक है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगर उनकी रचनाओं की हम बात करें तो उनके भिन्न भिन्न 36 रचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन 36 रचनाओं में 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना गया है, जिसमें कवितावली, विनय पत्रिका, रामनहुज, रामचरितमानस इस प्रकार के उनकी मुख्य रचनाएं हैं। रामचरितमानस उनका सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना है। अवधी भाषा में, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही तुलसीदास जी ने अपने काव्य रचना की है। प्रस्तुत जो हमारी जो कविता है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है, प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने सवैये का प्रयोग किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सवैया एक छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो सवैया है, वर्णिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 23 मात्राएं होती हैं। 23 वर्ण जहां होते हैं, 23 वर्णों का जहां संयोग होता है, वह वर्णिक छंद सवैया कहलाता है। तो पहला जो सवैया है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले सवैये के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव, अपने आराध्य भगवान श्री राम के नाम की महिमा का, उनके गुणगान का महिमा का वर्णन किया है कि हर प्रकार के दवा है या हर समस्या का समाधान है वो राम नाम का है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चपल नट, चोर चार चेट के पेट को बढ़त, गुण गढ़त चटत गिरी अटत, गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत है बेचत बेटा बेटी को, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, ही तो आगे बढ़ भागी थी बड़ी है आगे पेट की। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सवैया हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से या प्रस्तुत सवैये के माध्यम से राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं सरलार्थ। किस भी किसान कुल, किस भी किस्म करने वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने वाला, अपनी रोजी रोटी के लिए जो काम करते हैं उसको किस भी कहते हैं। किसान का कुल, बनिक बनिया व्यापार का काम करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट चारण जो गीत आदि गाते हैं उनको भाट या चारण बोलते हैं, चाकर नौकर, चप्पल नट जो उछल कूद करने वाला जो कलाकार है उसको चप्पल नट बोला जाता है। चप्पल नट उछल कूद करने वाला कलाकार, चोर चोरी करने वाला, चार चेटकी चार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में घूमने वाला, चेटकी क्या बोलते हैं बाजीगरी करने वाला, पेट को बढ़त पेट की आग को शांत करने के लिए गुण गढ़त भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ते हैं। अटत
गहन घन घूमते रहते हैं, गहन गहन अंधकार में गहने अहन भिन्न भिन्न स्थानों पर अखेट की शिकार करते हैं। भावार्थ यह है यहाँ कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से, चाहे वो भिन्न भिन्न काम करने वाला है, किसान है, बनिया है, व्यापारी है, भीख मांगने वाला है, चारण है, नौकर है, नट है, बाजीगर है, चोर है, जो भी है अपने पेट की आग को, अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पर्वतों पर चढ़ने का भी वह बहुत ही कठिन कार्य करते हैं। अथक गहन अंधकार में के घने जंगल में घूमते हुए अखेट की शिकार करते हैं। गुणगढ़त भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, यहाँ तक कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे सब प्रकार के कार्य करते हैं। धर्म अधर्म, और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हर प्रकार से इस बात को अनदेखा करके भी वो अपने पेट की आग को शांत करने का कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, और पेट की आग को शांत करने के लिए बेचत बेटा बेटी को, यहाँ तक कि वो अपने बेटा बेटी है उसका भी व्यापार कर देते हैं, उसको भी बेच देते हैं। अर्थात के यहाँ धर्म कर्म पाप पुण्य और अपने इज्जत प्रतिष्ठा है वो भी तुच्छ है, दोयम दर्जे पर है। प्रथम दर्जे पर पहली जो आवश्यकता है वह पेट की आग है, और इसके लिए हर आदमी, चाहे किसान है, चोर है, भिखारी है, नट है, बाजीगर है, चोर है, कोई भी है, चाहे वो शिकारी है, शिकार करके या अपने किसी प्रकार का कोई भी किस्म व्यापार करके, धर्म अधर्म पाप पुण्य कोई भी कार्य है उसको करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए भी, बेटा बेटी का व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए भी, या अपनी इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन पेट की आग वो शांत नहीं हो रही है। तो इन सब बेरोजगारी का या तंगी का जो यथार्थ चिंतन करते हुए कहते हैं कि इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही। तो आगे बढ़ भागी बड़ी आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की जो आग है या सबकी जो भूख का समाधान करने का एक ही नाम है घनश्याम। श्री राम रूपी जो घनश्याम है वो सबकी पेट की आग को शांत करने का कार्य करते हैं। तो घनश्याम किसके लिए है? श्री राम के लिए। यहाँ रूपक अलंकार है, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो आगी। पेट की आग को बुझाने का जो राम नाम है, घनश्याम रूपी नाम का जो नाम करते हैं, सिमरन करते हैं या प्रभु श्री राम को याद करते हैं, उनकी पेट की आग शांत हो सकती है। अर्थात ऐसे समय में भगवान श्री राम का सुमरन करना, याद करना या उनका नाम जप करना ही एक मात्र उपाय है। आगे बढ़ भागीते बड़ी है आगे पेट की। यहाँ कहते हैं कि जो बढ़ भागीते, जो जंगल की आग से भी भयानक पेट की आग है। भावार्थ यह है कि जंगल की आग है उसको भी शांत किया जा सकता है, लेकिन पेट की आग को शांत करना असंभव सा है, कठिन कार्य है। और इस सब का जो समाधान है प्रभु श्री राम पर भरोसा करना, उसका सिमरन करना। तो प्रस्तुत सवैये में कवि ने अपने समय का तात्कालिक जो समय है उसका यथार्थ चित्रण किया है, प्रभावशाली चित्रण किया है। जो भूखमरी की समस्या है या बेरोजगारी की समस्या है उसके ऊपर कवि ने अपनी बात रखी है, भाषा प्रभावशाली है। पूरे काव्यांश में या पूरे सवैये में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो पूरा उसमें सवैये का जो है कि एक एक चरण में 23 जो वर्ण है उनका सार्थक प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है और एक यथार्थ चित्रण है, उसको यहाँ कवि ने किया है, जिसका एक समाज सुधारक के रूप में यहाँ उनका जो रूप है दृष्टिगोचर होता है और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी जो आस्था है उसको प्रकट किया गया है। दूसरा सवैया देखेंगे, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकन सो, कहा जाए का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकत, सा करे सब पे राम रावरे कृपा करे।
दारिद्र दसानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी आह करी। तो प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत सवैये में या प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने समय की जो बेरोजगारी है उसका यथार्थ चित्रण करते हुए कहा है कि सरलार्थ, खेती न किसान को, चारों ओर जो बेरोजगारी है वह सुरसा राक्षसी की तरह बढ़ती जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं है। हर वर्ग है, हर समाज है, उसे मुश्किल में पड़ा हुआ है। हर लोग हैं बेरोजगारी की समस्या के कारण तनाव है, दुखी हैं, परेशान हैं। उसी का यथार्थ और वेदनापूर्ण चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, खेती न किसान को, किसान है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, उसकी जो कृषि कार्य है वह सही तरीके से संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात समय पर वर्षा नहीं हो रही है या उसको जो संसाधन प्राप्त होने चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए किसान है वो अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। भिखारी को न भीख, और खेती न होने के कारण भिखारी है उसको भीख भी नहीं मिल रही है। बेचारे भिखारी है वो भी त्राहिमाम करते हुए घूम रहे हैं, उन्हें किसी भी स्थान से भीख नहीं प्राप्त हो रही है। बली न बनी को, और जो बनिए हैं जो व्यापार करने वाले हैं उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। न चाकर को चाकरी, और जितने भी नौकर हैं सेवा करने वाले हैं उनको भी बेचारों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी के कारण हर जो समाज है, हर वर्ग है वह त्रस्त दिखाई दे रहा है, पीड़ित दिखाई दे रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका आजीविका के कारण, आजीविका न मिलने के कारण सभी वर्ग सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं, सिद्धमान सोच बस, सभी परेशान हैं, तनाव है, दुखी हैं, और उसी अवसाद के कारण, तनाव के कारण, दुखी होने के कारण सिद्धमान सभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच कर काहे करें, एक दूसरे से कह रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं। भावार्थ यह है कि हर वर्ग हर व्यक्ति है वो बेरोजगारी के कारण समस्या में है, त्रस्त है, पीड़ित है, और सबकी एक ही चर्चा है। उस परेशान होकर के तनाव में वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या है वह दूर नहीं हो रही है। भावार्थ यह है कि समाज का हर वर्ग है, हर तबका है वो बेरोजगारी के कारण परेशान है, हर कोई उसका समाधान चाहता है, किसी को भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो सिर्फ ढूंढते रहते हैं, समस्या के ऊपर चिंतन करते रहते हैं। ऐसी दयनीय अवस्था समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की हो चुकी है। वेदों पुराण कहीं लोकम विलोकित, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों में कहा गया है लोको विलोकित, तो इस संसार में भी इस प्रकार से देखा जा सकता है, साकरे सब पे, जितने भी समस्याएं हैं राम रावरे कृपा करे, राम रूपी जो घनश्याम है, राम रूपी जो दवा है सब पर कृपा करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी अपने लोक नायक के रूप में प्रकट होते हैं और अपने आराध्य या इष्ट देव भगवान श्री राम के गुणों के बारे में बताते हैं कि वेदों पुराणों में और संसार में प्रचलित जितने ग्रंथ उनमें कहा गया है कि इन सभी समस्याओं का जो समाधान है, सब पर कृपा करने वाले हैं, कृपा निधान है वो भगवान श्री राम हैं। दारिद्र दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी आह करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता, गरीबी, दसानन अर्थात रावण रूपी इस गरीबी को, दरिद्रता को, दुनी दीन बंधु दबा सकते हैं। दीन बंधु भगवान श्री राम के लिए दुरित दहन देखी, और ये इस प्रकार से आग के रूप में बढ़ रही है, तुलसी आह करी। तो समाज के लोग इससे आहत हैं, पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, और इस दरिद्रता रूपी रावण का अगर सर्वनाश कर सकता है, इसका समाधान कर सकता है, इसका उन्मूलन कर सकता है, तो दीन बंधु भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। तो यहाँ दारिद्र दसानन में रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है।
दैवर्ण का बार बार यहाँ पर आप देखेंगे दारी दशानन दवाई दुनी दीनबंधु दुरित दहन देखी। तो यहाँ तक बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और साथ में रूपक अलंकार है और समाधान दिया है कि जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं और दरिद्रता से गरीबी से तना है त्रस्त है और दरिद्रता रूपी श्रावण का कोई सर्वनाश कर सकता है उन्मूलन कर सकता है तो दीनबंधु भगवान श्री राम ही इसका समाधान कर सकते हैं। विशेष में आपने लिखना है प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने अपने समय के जो बेरोजगारी है उसका दयनीय मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन किया है, समाज का यथार्थ रूप सामने प्रकट किया है, साथ ही अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, समाज का हर वर्ग है उसको तरस दिखाया गया है, भाषा प्रभावशाली और सार्थक यहाँ बन पड़ी है। तो इस प्रकार से कवि ने और अपने जो इष्ट देव है राधे देव है भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की है। तो ये दोनों काव्यांश आपने देखे हैं, दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो काव्यांश है उसमें अभी हम चर्चा करेंगे। तीसरा सवैया देखेंगे, दूत कहो अवधूत कहो रजपुतु कहो जुलाहा कहो कऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहा, काहू की जाति बिगाड़े न सो हूं, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचि सो कहो कुछ औ, मांग के खबो मसीत को सोईबो, लईबो को एकू न देव को दऊ। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव के प्रति आस्था प्रकट करते हुए कहा है कि दूत कहो अवधूत कहो, संसार के लोग हैं मुझे किसी भी रूप से जान सकते हैं, किसी भी रूप में मुझे पुकार सकते हैं, संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें उससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहा कि धूत कहो, मुझे कोई भी धूत कहो धृत कहो, भ्रम डालने वाला हो, किसी प्रकार से अवधूत सन्यासी, चाहे मुझे कोई सन्यासी समझे, धूत कहो धृत कहे मुझे, चाहे सन्यासी समझे, राजपूत क्षेत्रीय वंश से संबंधित माने या जुलाहा समझे, कहो कोई भी मुझे कुछ भी कह सकता है, अर्थात मुझे कोई किसी तरीके से जाने पहचाने उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेरे इष्ट देव तो भगवान श्री राम ही हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह हो, मैंने अपनी बेटी का किसी बेटे के साथ शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ने सोहू और न ही मैंने किसी की कोई जाति का बिगाड़ करना है। भावार्थ है कि मेरा संसार के लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैंने न अपनी बेटी की किसी के बेटे के साथ शादी करनी है, न किसी के से अपने जाति के रिश्ते नाते हैं वो मजबूत करने हैं। मेरा किसी संसारिक लोगों से मेरा कोई सीधा कोई वास्ता नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू राम को, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो श्री राम का ही गुलाम हूँ। यहाँ उनकी दास्य भक्ति का प्रकटीकरण हुआ है कि मुझे संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मुझे किसी भी रूप में देखें, न मैंने कोई रिश्ते नाते मजबूत करने हैं, संसार के लोगों से मैंने जाति के संबंधों को मजबूत करना है, मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा अगर किसी से प्रयोजन है तो मैं तो श्री राम नाम का गुलाम हूँ, दास हूँ। यहाँ उनके अपने इष्ट देव के प्रति आस्था प्रकट हुई और दास्य भक्ति का जो एक प्रकार से प्रकटीकरण हुआ है। जाको रुचि सो कहूँ कुछ कहूँ, जाको रुचि जिनकी जैसी रुचि है वो कुछ भी कह सकते हैं, अर्थात जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं कि मेरा विराट रूप है, लोग मुझे किसी भी रूप में जान सकते हैं। जैसे जिनकी
दृष्टि है वैसे सृष्टि, अर्थात जिनका जो नजरिया है उसी नजरिए से वो देखते हैं। तो उसी प्रकार का भाव यहाँ तुलसीदास जी ने प्रकट किया है कि संसार के लोगों की जो रुचि है, जो जिस प्रकार से मुझे जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह संसार के लोगों पर ही छोड़ते हैं कि उनकी क्या रुचि है मेरे प्रति और वो मुझे किस रूप में समझते हैं, ये उन्हीं पर छोड़ते हैं। मांग के खबो, मैं तो मांग के खाने वाला हूँ, मस्जिद को सोईबो, मस्जिद सोईबो सोता हूँ और मस्जिद में ही रहता हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना कीर्तन करता हूँ, अपनी भक्ति में लीन रहता हूँ। लेबो एको देव दो, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया है। लेबो, लेना एक न देना दो, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है इस प्रकार से, तो उसका यहाँ प्रयोग किया है। न किसी से लेना है न किसी को देना है, अर्थात मैं तो अपने प्रभु श्री राम का ही दास हूँ, मस्जिद में रहता हूँ, मांग के खाता हूँ, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी ही भक्ति में लीन हूँ। इस प्रकार से इस काव्यांश में, इस सवैये में कवि ने अपनी दास्य भक्ति का प्रकटीकरण किया है। प्रस्तुत जो सवैया है उसमें अपने भावों को प्रकट किया है। जैसा नजरिया है लोगों का उसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन सांसारिक लोगों से, हम जैसे भक्त लोग हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो मेरे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री राम के प्रति है, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, मांग के खाते हैं, मस्जिद में रहते हैं, लेना एक न देना दो, अर्थात किसी से कोई व्यापारिक किसी प्रकार का सांसारिक संबंध है तुलसीदास जी नहीं बनाना चाहते। तो यथार्थ का वर्णन किया है। सवैये छंद का प्रभावशाली वर्णन है, भाषा सहज सरल और प्रवाहमयी है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। सांसारिक रिश्ते नातों में जब आदमी फंसता है तो उसे कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है। इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को भी तुलसीदास जी ने अपने सवैये के माध्यम से प्रस्तुत किया है और ब्रज भाषा का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो ये थे कवितावली के भिन्न 3 सवैये जिनकी हमने मिलकर के चर्चा की, इनका सरलार्थ किया और तुलसीदास जी का जो काव्य शैली है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको जाना समझा। तो ये तीनों सवैये आपको समझ में आए होंगे। तो इनका सरलार्थ है, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्नोत्तर हैं, 1-1 नंबर वाले हैं, उनको छांटकर भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसको भी आपने लिखना है, याद करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।